हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्यावरणीय आंदोलन पर, जिसमें हम पर्यावरण के सभी आंदोलन को देखेंगे। जिसमें प्रमुख शब्दावली को शामिल किया गया है: चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, मैती आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी पर्यावरण आंदोलन को। फर्स्ट आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन। यह आंदोलन 15वीं शताब्दी में संत जम्बोजी द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। संत जम्बोजी से प्रभावित होकर राजस्थान के ही खिचड़ी गांव की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम बिश्नोई आंदोलन पड़ा। इसी क्रम को देखते ही देखते खिचड़ी गांव के लगभग 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। इन सबसे प्रभावित होकर जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने वृक्षों को काटने का आदेश वापस ले लिया। इस प्रकार वृक्षों की कटाई रुक गई। बिश्नोई आंदोलन ने पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात 15वीं शताब्दी में थी, जब अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित पर्यावरण के लिए वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपनी बेटियों की बलि दे दी, साथ में अपनी भी बलि दे दी। उस समय जोधपुर के राजा ने इस आंदोलन को रोकने के लिए आदेश दिया और इस प्रकार यह आंदोलन रुक गया और पर्यावरण के संरक्षण में यह आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सेकंड आंदोलन है चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में तत्कालिक उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इस आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रकाश भट्ट जी थे, जिसके प्रमुख सहयोगी श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में आंदोलनकर्ता वृक्षों से चिपक कर वृक्षों को काटने से रोकते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। बात 1973 की है। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से विभाजित नहीं हुआ था, इसलिए उस समय के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान समय में देखा जाए तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है। सामान्यतः यह आंदोलन यहाँ से प्रभावित हुआ। यहाँ के लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों से चिपक कर वृक्षों को काटने से रोकते थे, जिसके कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। थर्ड आंदोलन है अप्पिको आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1983 में कर्नाटक के उत्तरी कंकड़ क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन के प्रेरणाकर्ता पांडुरंग हेगड़े थे। अप्पिको आंदोलन भी अर्थ, संदर्भ और अभिप्राय में चिपको आंदोलन के समान ही था। चिपको आंदोलन जहां उत्तरी भारत में हुआ था, वहीं अप्पिको आंदोलन दक्षिणी भारत में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तरी भारत के वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, जबकि अप्पिको आंदोलन दक्षिणी भारत के कर्नाटक राज्य के क्षेत्र कंकड़ क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन में भी लोगों ने वृक्षों से चिपक कर वृक्षों की रक्षा की, वृक्षों को काटने से रोकते थे पर्यावरण के लिहाज से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ और वृक्षों की कटाई रोकी गई। फोर्थ आंदोलन है साइलेंट वैली या शांत घाटी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में केरल में हुआ था। यह आंदोलन केरल के कुंतीपुज नदी पर बनाए जा रहे कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में हुआ था। इस परियोजना का निर्माण करने के लिए वहां वृक्षों और जैव विविधता की काफी हानि हो रही थी, जिसके कारण इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया और सन 1985 में इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। इस प्रकार इस आंदोलन ने भी पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली परियोजनाओं को स्थगित करके पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिफ्थ आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन। एक ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के नाम से बना जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत सन 1980 में वर्तमान झारखंड, तत्कालिक बिहार और उड़ीसा में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य कारण यह था कि यहाँ की सरकार ने प्राकृतिक साल वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागौन के वृक्ष को लगाने की योजना बनाई थी। प्राकृतिक साल वृक्ष पर्यावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सन 1980 के दशक में बिहार और उड़ीसा एक हुआ करते थे। उड़ीसा और बिहार के विभाजन के बाद झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। वर्तमान स्थितियों के हिसाब से झारखंड में और उस समय के हिसाब से बिहार और उड़ीसा की सरकार ने यह योजना बनाई थी कि प्राकृतिक साल वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागौन के वृक्ष को लगाया जाना चाहिए, जिससे वाणिज्य व्यापार किया जा सके। यह एक पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली योजना थी। इस योजना के विरोध में वहां के आदिवासियों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और यह आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी हो गया। सिक्स्थ आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1989 में मेधा पाटेकर द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी पर बनाई जा रही बांध परियोजना से वहां के पर्यावरणीय मानकों का बचाव करना था। इस आंदोलन ने पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवंथ आंदोलन है मैती आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1994 में कल्याण सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड में शुरू किया गया था। यह आंदोलन उत्तराखंड में वृक्षों की कटाई से हुई नुकसान की वजह से
वहाँ के जंगलों को पुनः हरा भरा करने के लिए किया गया था। यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में मैती का अर्थ होता है मायका या माँ का घर। इस आंदोलन में कुमारी लड़कियां पौधों का बेरन तैयार किया करती थी तथा अपने विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में इसको स्मृति के रूप में रोपण करती थी। धीरे धीरे यह पौधा एक वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता था। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत गोवा की पीपुल्स पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर के जिले में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख नारा जंगल बचाओ मानव बचाओ था। इस नारे ने वहाँ के लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की भावना जागृत की और लोगों ने पर्यावरण के इस आंदोलन में मिलजुल कर साथ दिया और पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।